हेलो नाइन्थ क्लास। आपके एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट इन फिगर 6.14 ये डायग्राम आपका 6.14। इसमें देखिए आपकी ए ओ बी और सी ओ डी ये दो आपकी लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। और यहाँ पे एक और आपकी जो रेज है ओ ई। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस यहाँ पे आपका बी ओ ई, यहाँ पर ये पॉइंट आपका बी ओ ई मीन इस एंगल का सम और इस एंगल इन दोनों का सम 70 है। अब यहाँ से देखिए तीनों का सम 180 होगा और यहाँ पे इसका सम और इसका सम और इसका सम कितना होगा 180। इन दो का सम इसने क्या दे रखा है 70, तो ये एंगल आपका क्या बचेगा 110। और बी ओ डी 40 डिग्री है, बी ओ डी ये 40 है, तो ये 40 होगा तो ये भी 40 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई ये आपने निकालना है। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ यहाँ पे ये इसका रिफ्लेक्स ये अभी हमने निकाला था 70 डिग्री, 70 क्या 110, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप, यह आपका डायग्राम था यहाँ पे ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 70 है और एक इसने बी ओ डी ये 40 दे रखे है, बी ओ डी ये दे रखा है इसने यहाँ पे आपका 40, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। और इसका सम कितना था 70, तो ये आपका कितना रह जाएगा अपने आप 30। ये कितने का हो जाएगा 110। और इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए लाइन ए गिवन में आपका है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट each other at point O such that BOD 40 and AOC plus AOE 70 degree. AOC is equal to BOD वर्टिकल अपोजिट एंगल 40 डिग्री आपको बताया था, ये 40 का तो ये भी 40 का, दोनों का सम 70 था, तो ये 40 का तो ये अपने ये कितने का रह जाएगा फिर 30 का। तो नेक्स्ट पॉइंट अब इसने लिखा है देयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए दोनों का सम आपका 70 था तो ये आपका 40 आया, तो ये आपका 30 रह जाएगा। इसके बाद इन तीनों का सम आपका कितना था 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई 180 डिग्री ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इन दो का सम इसने गिवन में 70 था, तो ये सी ओ ई आपका 110 रह जाएगा। अब इसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल की आपकी डेफिनेशन क्या दी, एंगल लाई बिटवीन 180 एंड 360, तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 110 टू 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम दिया है इसने, यहाँ पे आपका एक्स वाई और एम एन दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आपका हो, और जो ये ओ पी है ये एक्स वाई पे 90 का एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये एंगल एक्स दे रखा है इसने, यहाँ पे वाई और ये जेड, इनकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन दे रखी है, रेशो दे रखा है ए बी सी, ये बी है और ये सी। अब ये देखिए ये 90 का है, तो यहाँ पे आपका जो ये एंगल है ए और बी इन दोनों का सम कितना होगा 90, क्योंकि तीनों का सम 180 होगा, ये अकेला 90 का, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 90।
और यहाँ से फिर सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो आपका बी है और सी है उन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि बी और सी आपके क्या हैं लीनियर पेयर। क्यों, एम एन आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसने डायग्राम में ये स्टेटमेंट दे रखी है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई 90, ठीक है ये 90 का है, ए रेसो बी 2:3 फाइंड सी। तो आपने सी निकालना है। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, ये आपका डायग्राम है। बता था ये आपका 90 का, तो ए प्लस बी 90 का होगा और बी प्लस सी 180 हो जाएगा। तो गिवन में ये लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंगल पी ओ वाई 90, ए रेसो बी 2:3। अब यहाँ से ए को हम 2x लेते हैं और बी को 3x, क्योंकि रेशो दे रखा है 2:3, तो इसके साथ आप वेरिएबल हम यूज करते हैं। अब देखिए इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक ये लाइन है। तो 3x + 2x + 90 = 180। वो पहले बताया था आपको, a + b 90 होगा। तो a + b ये आपका a की वैल्यू दी है, b की 5x + 90 = 180, 5x = 90 और x की वैल्यू 18। x की वैल्यू 18 रखते हैं तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू, a की वैल्यू एंगल XOM 3x 3 × 18 54 डिग्री एंड POM 2x 36 डिग्री। अब ए की और बी की वैल्यू निकल चुकी है। एंगल सी निकालना है। पता था आपको बी प्लस सी क्या होगा, यहाँ से बी प्लस सी आपका बता था वहाँ पे 180 है। तो एंगल सी देखिए POM + POY, यहाँ पे ये आपका डायग्राम है। ये सी आपका, यहाँ से आपका एंगल जो ये सी है बी + सी 180 से उससे भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का सम 180 है। आपकी सी की वैल्यू कितनी आई है 54 डिग्री। तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे, आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखिए आपका सी 90 + 36, या दूसरे वे से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो ये एंगल है ये इसकी इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और इसका सम 180 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। दूसरा जो आपका ये एंगल है और ये यहाँ पे ये आपका जो एंगल सी है ये आपका किसके इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, दिस प्लस दिस, यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो ये आपका 90 का है और ये आपका एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन ये है। तो इन दोनों लाइन पे लेते हैं, आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बनेगा MOY, एंगल सी = MOY, और MOY किसके 90 + A, 90 + A की वैल्यू आपकी क्या आई थी 36, 90 + 36 126। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायग्राम दे रखा है POR = PQR = PRQ। ये डायग्राम, ये ट्राइंगल है PQR। प्रूव करना है एंगल PQS = PRT। देखिए इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल आपने इक्वल प्रूव करने। आपको पता है कि इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी आपका क्या होगा 180, क्योंकि आपकी ये लीनियर पेयर है। तो देखिए गिवन में आपका ये था POS + PQR, PQS + PQR 180 लीनियर पेयर। सिमिलरली PRQ प्लस में PRT 180। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड, इनकी राइट हैंड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगी इक्वल, और PQR = PRQ ये गिवन है।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इनको हम इक्वल रखते हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू से आपकी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी ये बच जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये कंप्लीट करने। थैंक यू।